हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा हम उसको देखते हैं। स्टैक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि NCERT के क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में स्टैक पूरा टॉपिक है और स्टैक से क्वेश्चंस BPSC TRE 1 TRE 2 TRE 2 में TRE 3 में पूछे गए हैं। तो TRE 4 के लिए 100% आप लेके चलिए कि ये एक्सपेक्टेड है कि स्टैक चैप्टर से क्वेश्चंस आना ही है। और मैं कंप्लीट बाकी चैप्टर को भी डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। एरे लिंक लिस्ट आप प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर कंप्लीट सिलेबस का प्लेलिस्ट में बना हुआ है और उस पर सारा वीडियोस बनेगा। ठीक है, आप एक सीक्वेंस में आप देखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टैक क्या होता है कि स्टैक जैसे स्टैक इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारा लिंक लिस्ट है, एरे है, स्टैक है, क्यू है, इन विच एलिमेंट आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड। ठीक है, इंसर्ट और डिलीट कहाँ से होगा? फ्रॉम द सेम एंड एंड कॉल्ड टॉप। ठीक है, जो ये टॉप है, ये टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, ये स्टैक है, आपको दिख गया। और इसमें एक साइड क्लोज होगा, वन साइड ओपन अदर साइड क्लोज्ड। तो जो सेम ही एंड से, एक ही एंड से वो पुश हो रहा है और उसी एंड से वो पॉप हो रहा है। और ये पुश पॉप जो है स्टैक का क्या है? बेसिक ऑपरेशन है। ठीक है, ऑपरेशन है किसका? स्टैक का, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब क्या होता है? पुश का मतलब होता है इंसर्शन। पॉप का मतलब क्या होता है? पॉप का मतलब होता है डिलीशन। मतलब एलिमेंट को डिलीट करना हो तो पॉप करना होगा और इंसर्ट करना हो तो पुश करना होगा, और दोनों चीज़ जो होगा एक ही एंड से होगा और उस एंड को कहेंगे टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, स्टैक फॉलोज द लीफो प्रिंसिपल। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट एलिमेंट जो आएगा वो फर्स्ट में ही आएगा। ठीक है, स्टैक किसी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आप इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप इस तरीके से ले लीजिए। स्टैक किसी फॉर्म में रह सकता है, बस उसकी प्रॉपर्टी यह है कि उसी एंड से पुश होगा और सेम एंड से पॉप होगा। बस ये रिस्ट्रिक्शन है स्टैक में। बाकी स्टैक इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो या फिर स्टैक ऐसे क्यों ना हो, ठीक है, ये भी अपने आप में स्टैक है। क्यों? यहीं से इंसर्ट हो रहा है और यहीं से डिलीट हो रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हमें समझना है। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लेट है। ठीक है, प्लेट का एग्जांपल स्टैक का हो जाता है कि जो उठाएंगे सबसे पहले हमारा प्लेट ऊपर वाला उठेगा। ठीक है, हम जब इसको सैतेंगे रखेंगे तो सबसे नीचे वाला प्लेट जाएगा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो प्लेट आया वो सबसे पहले एक्सेस होगा। किताब बुक जो रखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बुक को मैंने पहले लाया, ठीक है, और ये बुक सेकंड था, तो जो सबसे लास्ट में रखा गया वो सबसे पहले निकल जाएगा। समझ गए? अब देखते हैं स्टैक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एलिमेंट हम ले लेंगे, जैसे ये स्टैक है। ठीक है, एक साइड एंड है और अभी स्टैक जो है ये टॉप यहाँ पर है। टॉप अभी कहाँ पर है? टॉप इक्वल टू क्या होगा? -1। जब स्टैक एम्प्टी होता है तो टॉप इक्वल टू क्या कहलाता है? टॉप इक्वल टू -1। अब हम यहाँ पर पुश करेंगे, सपोज 5 पुश किया तो 5 इसमें पुश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पुश करेंगे हम 3 तो इसमें 3 पुश हो जाएगा। फिर पुश कर रहे हैं अगर
6, तो यहाँ पर 6 पुश हो गया। अगर फिर पॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पॉप में यहाँ पे एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉप और पैरेंथेसिस क्लोज और ओपन और क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 यहाँ से पॉप हो जाएगा, 6 पॉप होके यहाँ पर आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अभी हमारे टॉप पे कहाँ चला गया, 3 पर। अगर फिर पुश करेंगे 8 तो पुश अब 8 हो गया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि स्टैक में अभी हमारे पास क्या एलिमेंट है तो आप क्या बताइएगा, 5 3 8। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आता है कि ये आपको दे दिया जाएगा और इसके बाद कहा जाएगा कि स्टैक में अभी कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है वो आप बताइए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ऑपरेशन है पुश, आपने एलिमेंट को पुश किया, ठीक है। पॉप पॉप अप, पॉप सीधा कर लिए। टॉप, अभी जो एलिमेंट है यहाँ पर ये अभी टॉप पे है, ठीक है। क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी है। अगर एम्प्टी पे डालेंगे, अगर ये कंडीशन लगाएंगे, ये ऑपरेशन इज़ एम्प्टी, तो क्या देगा, फॉल्स। ट्रू का मतलब एम्प्टी सही में है, अगर फॉल्स दे दिया यानी अवेलेबल है उसमें एलिमेंट। अब ये इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टैक जो है 2 तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। एक तो इम्प्लीमेंटेशन एरे के थ्रू होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू होता है। चलिए देखते हैं कि एरे के साथ इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं स्टैक में। सपोज़ ये हमारा एरे है। एरे की प्रॉपर्टी कहता है कि इंडेक्सिंग मतलब एक कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में होता है, तो ये कॉन्टिजियस है, ठीक है। और इंडेक्सिंग यहाँ पे ले लिया हमने 0 1 2 3 4, ठीक है। अब ये हमारे पास एलिमेंट है जो इम्प्लीमेंट होगा स्टैक के थ्रू, ठीक। एरे यूजिंग एरे करके, तो सबसे पहले ए हम इसमें इंसर्ट करते हैं, फिर बी आया। तो अभी क्या है, इनिशियली टॉप क्या है, टॉप जो है हमारा -1 है, ठीक है। जब इंसर्ट हो जाएगा तो टॉप क्या हो जाएगा, 0, यानी टॉप हमारा अब यहाँ पे आ गया 0 पे, तो 0 पे आ गया, ए इंसर्ट हो गया। फिर बी इंसर्ट करेंगे तो हमारा एक इंक्रीज़ कर दिया टॉप, तो टॉप हमारा अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो बी हो गया। फिर टॉप को प्लस प्लस करेंगे तो फिर हमारा टॉप 2 हो गया, सी इंसर्ट हो गया, टॉप हमारा अब यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद डी इंसर्ट करेंगे, ये प्लस प्लस हो जाएगा 3, तो डी हमारा यहाँ पे आ गया। फिर हम ई इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो टॉप हमारा 4 पे आ गया और ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो अब देखिए कि हमारा टॉप इक्वल टू 4 है, टॉप 4 पे आ गया। तो इस तरीके से हम एरे में इंसर्ट करते हैं। और एरे में इंसर्ट जो होगा वो स्टैक की प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। जब स्टैक के थ्रू कर रहे हैं तो मतलब एक ही एंड से पुश होगा, एक ही एंड से पॉप होगा, ठीक है। अगर हमें रिमूव करना है तो टॉप जो है हमारा अभी 4 है, टॉप इक्वल टू 4 है, तो टॉप माइनस होगा, ठीक है, यानी फिर रिवर्स ऑर्डर चलेगा। अगर हमें इंसर्ट किया ये एलिमेंट, अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस हो जाएगा, टॉप माइनस माइनस यानी 3, तो ये रिमूव हो गया, ई आ गया। फिर 3 पे है टॉप अभी, तो टॉप 3 पे पहुंच गया यहाँ पे, समझ रहे हैं, ठीक है। तो टॉप 3 यहाँ पे आ गया, तो टॉप फिर माइनस माइनस हो जाएगा, तो टॉप यहाँ से डी रिमूव हो गया, डी यहाँ आ गया, फिर टॉप फिर माइनस कहाँ 2 पे चला गया, तो फिर टॉप 2 पे, अब 2 को रिमूव करेंगे, सी यहाँ हो गया, फिर 1 पे आ गया, टॉप अब हमारा यहाँ पे है। फिर उसके बाद बी रिमूव हो जाएगा, टॉप हमारा 0 पे चला जाएगा। फिर उसके बाद 0 हो गया, टॉप हमारा -1 चला गया। टॉप जब -1 चला गया, टॉप इक्वल टू -1, यानी टॉप जब -1 होता है तो क्या कहलाता है, स्टैक इज़ एम्प्टी।
समझ गए। अगर टॉप यहाँ पर 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, एम्प्टी से नीचे करने की कोशिश करेंगे तो अंडरफ्लो हो जाएगा। और यही उसका एल्गोरिदम है जो हम यहाँ पे अभी आपके सामने कर रहे थे, यही एल्गोरिदम है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, एरे लिया, 5 लेंथ है इसका एरे साइज, टॉप -1 पुश, टॉप अभी -1 है, पुश किया, ठीक है। अगर पुश कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टॉप हमारा टॉप +1, फिर x हमारा टॉप पे चला जाएगा, फिर पॉप कर देंगे तो टॉप -1। इस तरीके से एरे में इम्प्लीमेंट होता है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हम लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे। तो लिंक लिस्ट क्या कहता है, लिंक लिस्ट जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा, ये पता है। लिंक लिस्ट जो क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, और वो जो है कॉन्टिजियस नहीं होता है, नॉन कॉन्टिजियस होता है। तो यानी इसमें क्या होता है कि ये डेटा फील्ड, इसको कहते हैं डेटा, इसको कहते हैं नेक्स्ट पॉइंटर, जो कि एड्रेस होल्ड करता है नेक्स्ट नोड का, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा कि हेड जो है, हेड है ये, यही एज ए टॉप ऑफ स्टैक एक्ट करेगा। क्यों करेगा, हम जब बीच में इसमें लिंक लिस्ट में क्या करते थे, बीच में भी इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे बीच में कर नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से बीच में करना होगा, यहाँ पर सपोज़ हमें कोई लिंक लिस्ट में नोड, तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो की जाती है, यहाँ पे क्या करता है, बिगिनिंग में ही किया जाता है, क्योंकि एक ही एंड से, सेम एंड से, टॉप से ही वो पुश होगा और वहीं से वो पॉप होगा, ठीक है। तो यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये एक नया नोड है, ठीक है। इस नए नोड को हमें ऐड करना है, तो ये सीधा ये जो इसका टॉप ऑफ स्टैक जो हेड है यहाँ पर, वो इससे लिंक हो जाएगा, और ये वाला एज ख़त्म हो जाएगा, और ये यहाँ से इसको पॉइंट करेगा, और इसका एड्रेस ये होल्ड करेगा। और जो अभी हेड पे एड्रेस था 100, अब ये इसका एड्रेस रखेगा, यानी 250, समझ गए। और यहाँ पर इंसर्शन डिलीशन जो होता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, अगर हम यहाँ पर लास्ट में इंसर्शन करेंगे तो ये जो टेल कहलाता है, लास्ट नोड जो है वो क्या कहलाता है, टेल, और फर्स्ट उसको हेड कहते हैं। तो टेल के बाद जहाँ पे यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमें ट्रैवर्स करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लगेगा, ऑर्डर ऑफ n, जो कि इसका बेस्ट केस नहीं है। बेस्ट केस क्या है, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट से एट द बिगिनिंग में करेंगे, स्टार्टिंग में करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा, और यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। अब ऑपरेशन ऑफ स्टैक देखते हैं। ऑपरेशन ऑफ स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन होता है, अभी हम देख लिए थे। ऑपरेशन पुश होता है, पुश मतलब कि हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं स्टैक में, ठीक है। पुश करते हैं यानी इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था, पॉप करने का मतलब है हम एलिमेंट को वहाँ से रिमूव करते हैं, यानी डिलीट करते हैं, ठीक है। स्टैक एम्प्टी, अगर यहाँ पर स्टैक कुछ भी नहीं है, स्टैक सपोज़ ये स्टैक है हमारे पास, फ़िलहाल स्टैक में टॉप इक्वल टू -1 है, यानी स्टैक खाली है। तो अगर ये एम्प्टी है तो यहाँ पर इज़ एम्प्टी क्या बोलेगा, ट्रू, क्योंकि एलिमेंट नहीं है। अगर यहाँ पर इसमें एलिमेंट है 3, 2 कुछ भी है, तो इज़ एम्प्टी ये क्या बोलेगा, फॉल्स, समझ गए। इज़ फुल, अगर स्टैक हमारा फुल है, यानी
एरे का साइज़ हमारा, एरे साइज़ हमारा 5 है और उसमें एलिमेंट पूरा है 3 2 1 6 8 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या बोलेगा, इज़ फुल, तो बोलेगा ट्रू। अगर यहाँ पर नहीं रहता तो अब बोलता इज़ फुल यानी फॉल्स, ठीक है। ये सब ऑपरेशन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बन सकता है। लेकिन जो एमसीक्यू बनता है स्टैक से बहुत ज़्यादा, वो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और पोस्टफिक्स इवेल्युएशन, तो वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट लॉजिकल है, उसको सॉल्व करना होगा एक्सप्रेशन को, उसमें टाइम लगेगा, उसको हम पूरा डिटेल्स में समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली एक्सेस हो जाए। और इसका प्लेलिस्ट है, आपको इसको बिंज वॉच कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक का एप्लीकेशन क्या है, रिकर्जन फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन कॉल रहता है कि लास्ट वाले को बैक करता है, यहाँ पहुँचा, ठीक है, फंक्शन, उसके बाद उसके अंदर का फंक्शन, फिर उसके अंदर का फंक्शन। तो इस तरीके से रिकर्जन होगा, यानी बैक जाएगा तो फिर वो स्टैक की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अंडू इन एडिटर, ठीक है, हम जब कुछ लिखते हैं, जैसे यहीं पर आप देख रहे होंगे, ये एरो दिख रहा होगा, तो हमने लिखा ABC, ठीक है। अगर यहाँ पे ये अंडू वाला हम बटन दबाते हैं तो C गायब हो गया। तो जब हम किसी भी एडिटर में Ctrl+Z करते हैं या फिर बैक करते हैं, तो उस तरीके से अंडू जब होता है तो स्टैक की प्रॉपर्टी से होता है, ठीक है। बैलेंसिंग पैरेंथेसिस, बैलेंसिंग पैरेंथेसिस का मतलब रहता है कि स्टैक जो है पैरेंथेसिस को जस्टिफाई करता है, यानी A+B है, तो स्टैक में जो पहले जाता है, हम जब स्टैक में क्लोज, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। तो पैरेंथेसिस से शुरू होता है A+B, ठीक है, और जैसे पैरेंथेसिस क्लोज होता है तो इसको इवेलुएट करता है, ठीक है। पेज विजिटेड इन ब्राउज़र बैक, ब्राउज़र में जब बैक करते हैं तो वो भी प्रॉपर्टी, रिवर्स वाली प्रॉपर्टी जो भी होती है, ये सब स्टैक की प्रॉपर्टी है। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन का मीनिंग है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, जैसे अभी आप देख रहे थे A+B इंटू C है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको कंप्यूटर नहीं समझेगा, इसके लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इनफिक्स है ये, इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट पोस्टफिक्स में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ आएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जब आ गया, ठीक है, तो फिर वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स इवेल्युएशन होगा, वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। फिबोनाची सीरीज़, ये भी रिकर्सिव फंक्शन कॉल करता है, तो इसमें भी पोल होता है, उसमें डिस्क रखे हुए होते हैं इस तरीके से। अब उसको यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे, दूसरे डिस्क में डालेंगे, ठीक है, फिर इस तरीके से। तो ये वाला प्रॉपर्टी जो है टावर ऑफ हनाई का, ये टावर ऑफ हनाई का एग्जांपल था, टावर ऑफ हनाई का एग्जांपल। तो इस तरीके से जो स्टैक की प्रॉपर्टी अप्लाई करके टावर ऑफ हनाई सॉल्व होता है, फिबोनाची सीरीज़ होता है रिकर्जन लगा के। तो कुल मिला के ये है कि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा आपका इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन का, ठीक है। उसमें आप इसको देखेंगे, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स इवेल्युएशन। ये दोनों टॉपिक जो है इसमें टाइम टेकिंग है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों से क्वेश्चन तो
स्टैक का यही जान है, ठीक है। जितना भी स्टार लगा लीजिए, समझ लीजिए 100% क्वेश्चन है यहाँ से आने का। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम बात करेंगे, पूरा डिटेल में समझाएंगे किस तरीके से करना होगा। हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, इससे छूटना नहीं चाहिए। और ये PDF, ये नोट्स मैं सारा डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, और भी जितने भी PDF है मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपका ओपिनियन, आपका राय। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।